नमस्कार स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर में मैं मनीष शंकर तिवारी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं और विषय है भारत में राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक संगठनों की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे, किस स्तर पर काम कर रहे थे और उनकी क्या महत्ता थी, और इन संगठनों के आधार पर कांग्रेस की स्थापना क्यों करना पड़ी, इसके बारे में आज हम चर्चा करें। तो आपको मैं बता दूं, 19वीं सदी के उत्तरार्ध अर्थात 1850 के बाद, 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के कुछ समय बाद तक भारतीयों में निराशा का माहौल बना रहा, शांति छाई रही, लेकिन ज्यादा देर तक ये स्थिति नहीं रह सकती थी और भारत में शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हो गई। शिक्षित भारतीय, मतलब जो पढ़े लिखे भारत के लोग थे, वे भारत की राजनीतिक व आर्थिक दास्ता से अनभिज्ञ न थे। वे बहुत अच्छे से जानते थे कि भारत की राजनीति अंग्रेजी बेड़ियों को पहने हुए है और आर्थिक रूप से भारत बुरे तरीके से जकड़ चुका है, नष्ट हो चुका है। अतः इसी शिक्षित वर्ग ने भारत में संगठित राजनीतिक गतिविधियों को आरंभ किया। शिक्षित वर्ग से ही संगठित राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हुई। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ये हमने पढ़ा था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। इसमें शिक्षा और संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। इसी शिक्षा ने भारतीयों में राजनीतिक गतिविधियां आयोजित करने और उन्हें संगठित होने के लिए अवसर प्रदान किया, उन्हें शिक्षित किया। इसका उद्देश्य भारत में प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना, किसका, इन संगठित राजनीतिक गतिविधियों का उद्देश्य प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना करना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्थिक शोषण की समाप्ति के प्रयास करना। ये गतिविधियां स्वतंत्रता की मांग में धीरे धीरे करके परिवर्तित होती गई। हमने शुरुआत कैसे की? शुरुआत की कि अंग्रेजों ने जो सभाएं बनाई हैं, प्रांतीय सरकारें बनाई हैं, उन प्रतिनिधि सभाओं में भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ाया जाए, भारतीयों को विचार प्रकट करने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, उनका जो आर्थिक शोषण हो रहा है, कुटीर उद्योगों का जो खात्मा किया जा रहा है, उसकी समाप्ति के प्रयास करना। तो ये गतिविधियां करते करते धीरे धीरे करके हम स्वतंत्रता की मांग तक पहुंच गए। ये गतिविधियां राजनीतिक रूप से जो स्टार्ट हुई थी, ये बंगाल, बंबई और मद्रास में आरंभ हुई थी, क्योंकि यहीं पर अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना प्रभाव स्थापित किया था। हम आगे भारत के, ब्रिटिश भारत के नक्शे में देखेंगे कि कहाँ पर बंगाल है, कहाँ पर बंबई प्रेसिडेंसी है और कहाँ पर मद्रास की प्रेसिडेंसी है। 1857 के पश्चात राजनीतिक चेतना के स्वर तेज हुए एवं जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुए उनमें प्रमुख संगठन निम्नलिखित हैं। सन 1870 ईस्वी में हमने पूना सार्वजनिक महासभा का गठन किया। इसके संस्थापक गोविंद महादेव रानाडे जी थे। इस संगठन की स्थापना भारत की सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता के रूप में काम करने का था, जो किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। ये आप लोगों ने देखा। अगली जो संगठन था वह सन 1875 में स्थापित हुआ, जिसका नाम था इंडियन लीग और इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। आनंद बाजार पत्रिका के जो संस्थापक थे वही शिशिर कुमार घोष। इन्होंने ही राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होकर इस संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद जगाना तथा राजनीतिक रूप से शिक्षित करना था। ये जो आनंद बाजार पत्रिका है, इसका आजकल न्यूज चैनल आप लोग एबीपी न्यूज के नाम से देख रहे हैं। इसके बाद अगला संगठन सन 1867 ईस्वी में आया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के नाम से, जिसकी स्थापना दादा भाई नेहरू ने लंदन में की थी। इस संगठन की स्थापना लंदन में राजनीतिक प्रचार हेतु किया गया। इसकी बहुत सी शाखाएं बाद में भारत में खोली गई। इसके बाद सन 1884 ईस्वी में एक संगठन मद्रास महासभा का गठन हुआ, जिसकी स्थापना पी आनंद चार्लू एवं अन्य लोगों ने किया। मद्रास महाजन सभा की स्थापना एम वीरा राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू ने की। इसका उद्देश्य स्थानीय संगठनों के साथ समन्वय बनाना था। इसके बाद अगला संगठन सन 1885 ईस्वी में था, जिसका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की थी। आपको बता दूं, फिरोज शाह मेहता को उस समय बॉम्बे का बेताज बादशाह कहा जाता था। सभाओं तथा प्रस्तावों द्वारा राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना
तथा प्रांतीय सरकारों को सलाह भी देते थे। फिरोज शाह मेहता से अंग्रेजी सरकार कुछ मामलों में भारतीयों के संदर्भ में सलाह भी लिया करती थी और इनका काफी दबदबा था। बाद में ये कांग्रेस के सदस्य बन गए। इसके बाद सन 1876 में एक संस्था इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसके संगठक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडिया एसोसिएशन भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने की थी। इसका लक्ष्य सभी वैध तरीकों के उपयोग से भारत के लोगों के बीच राजनीतिक, बौद्धिक एवं भौतिक विकास करना था। इन सभी संगठनों ने स्थानीय मांगों के साथ साथ राष्ट्रीय मांगों की भी जोरदार वकालत की। हालांकि ये सारे संगठन राष्ट्रीय स्तर के नहीं थे। कोई बंगाल प्रेसिडेंसी का था, कोई मद्रास की मांगें उठा रहा था, कोई बॉम्बे का उठा रहा था। इनमें से एक भी संगठन ऐसा नहीं था जो अखिल भारतीय स्तर पर सारे भारत की बात को उठाता हो। हालांकि ये संगठन राष्ट्रीय मांगों की वकालत करते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इनमें से किसी संगठन की पहचान नहीं थी। इस समय तक ऐसी किसी संस्था की स्थापना नहीं हुई थी जो अखिल भारतीय स्तर की रही हो, मतलब जो पूरे भारत की बात करती हो, जिसमें सारे भारत का प्रतिनिधित्व हो। ऐसी कोई संस्था नहीं थी। जो भी संस्थाएं थीं, कोई बंगाल की बात करती थी, कोई मद्रास की थी, तो कोई बॉम्बे प्रेसिडेंसी लेवल की थी। हालांकि अखिल भारतीय स्तर की संस्था की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का सम्मेलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कोलकाता में बुलाया, जिसमें लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दोबारा भी इसका सम्मेलन हुआ दिसंबर 1885 में कोलकाता में ही हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सहयोगी आनंद मोहन बोस, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय संगठन की दिशा में यह बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। इंडियन एसोसिएशन की ये जो बैठक कोलकाता में हुई थी, ये बहुत बड़ा कदम था। उपरोक्त सभी संगठनों का उद्देश्य जनता को एक मंच प्रदान करना था, जिसमें जनहित की सामूहिक समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया का नक्शा है, जिसमें हम बंगाल प्रेसिडेंसी की जो बात कर रहे हैं, वो बंगाल प्रेसिडेंसी यहाँ पर आती थी। मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा ये है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी वो इन भागों में आती थी, और थोड़ा इसका सिंध और ये पंजाब का हिस्सा भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शामिल था। अब हम यदि बात करें कि यद्यपि ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय राजनीतिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों की उपेक्षा की गई। क्यों उपेक्षा की गई? क्योंकि ये जो पूना सार्वजनिक सभा जो बात रखती थी, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सामने रखती थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो बात रखती थी, ये भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकारियों के सामने रखती थी। इंडियन लीग बंगाल प्रेसिडेंसी के सामने जाती थी। मद्रास महाजन सभा मद्रास प्रेसिडेंसी पे बात करती थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी तरह इंडियन एसोसिएशन जो बाद में अखिल भारतीय स्तर पर अपने आप को संगठित करने के लिए कोलकाता में आई, वो उसकी शुरुआत भी बंगाल प्रेसिडेंसी से ही हुई। हालांकि चूंकि ये स्थानीय स्तर की मांगों उठाते थे, इसलिए वहाँ पर ब्रिटिश प्रशासन ने इनकी मांगों को तवज्जो नहीं दिया, उपेक्षा की। परंतु राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने भारतीयों की मांगों को जोरदार तरीके से उठाया और जनता के समक्ष उस चीज़ को पहुंचाया। तो ये थे हमारे राजनीतिक संगठन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले स्थापित हुए थे। अब बारी है आपकी 5 प्रश्नों को हल करने की, तो आप लोग हल कीजिए इन 5 प्रश्नों को। तो आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर के वीडियो, सभी सवालों को हल करते रहिए। हफ्ते में एक बार आने वाली रोचक प्रश्नावली को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि पूरे हफ्ते में आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन उस रोचक प्रश्नावली के माध्यम से हो जाता है। तो चलिए हम विदा लेते हैं आपसे। अगले वीडियो तक के लिए आप देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।